तो हेलो बच्चों, तो हम लोग सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। और मैं आपके साथ आपका प्रदीप प्रजापति वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टैलेंट साइंस हब पर। ओके, तो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया पूरी अच्छे तरीके से। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए उसमें, जो आपके जेई में पूछ सकते हैं या फिर फर्दर आगे के चैप्टर्स में यूज हो सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी नाम का चैप्टर था, तो अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले आप एक काम करिएगा कि उस चैप्टर को देख लीजिएगा। ओके, आज तो मॉड्यूलस में आज तो उन चीजों की बात होगी जहां पर थोड़ी बहुत चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी लीनियर इनइक्वालिटी की। बट मेरा ये बोलना है कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करें, और एक सीक्वेंस में पढ़ते जाए। मैथ्स इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस। अगर आप मैथ्स को सीक्वेंस में नहीं पढ़ते तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर जैसे जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सबके सब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। तो अगर आपने सीक्वेंस नहीं फॉलो किया तो आपको कोई भी एक चैप्टर कंप्लीटली तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं जाकर फंस ही जाएंगे। ओके, तो आप जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कृपया करके उसी सीक्वेंस को फॉलो करें। ओके, तो मैंने लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। आज चैप्टर नंबर 2 की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। अब बात ये होती है कि लोगों को ये डाउट होता है कि सर ये मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली होता क्या है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि हम लोग 9th में इस चीज को सीख के लेते हैं। 9th में हम लोग अलजेब्रा नाम के मैथ्स में, ओके, अलजेब्रा में हम लोग ये टॉपिक को सीख तो लेते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है अलजेब्रा में मॉड्यूलस फंक्शन करके, लेकिन बच्चों को वही क्लियरली तरीके से नहीं पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, जिसकी अब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पर आपको बहुत 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 सारी चीजें पता चलेंगी। इस चैप्टर के एंड होते 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 आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सर मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मॉड्यूलस बेसिकली काम क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें आपको छोटी छोटी पता चलेंगी। तो आप कृपया करके वेट करिएगा चैप्टर एंड होने तक। अराउंड मुझे लगता है कि इस चैप्टर को भी एंड होने में अराउंड 4 से 5 मैक्सिमम 6 लेक्चर जाएंगे आपके लिए। ओके, 30 मिनट की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वीडियो को देखते वक्त कुछ ज्यादा बर्डन फील ना हो। ओके, और आप जानते कि आप 30 मिनट से ज्यादा वीडियो को नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ। हाँ, जहां पर लगेगा मुझे कि ज्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ानी चाहिए 40-45 मिनट्स, वहां पर वो भी हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि 30 मिनट में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करूं। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर मॉड्यूलस की। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, 9th में जो भी पढ़ा था आप भूल जाइए उस चीज को। 9th में आपको टीचर ने इतना ही बताया होगा कि मॉड्यूलस एक ऐसी चीज होती है जो निगेटिव को पॉजिटिव कर देती है, बट बेसिकली उसका मतलब कुछ और है। जैसे कि अगर मैं डेफिनेशन पर आऊं, मैं मॉड्यूलस के डेफिनेशन पर आऊं तो ध्यान से देखिएगा। मॉड का सिंबल कैसा होता है सर, मॉड का सिंबल होता है ऐसे 2 डंडे। अब इस 2 डंडों के बीच में कुछ तो नंबर लिख के दे दिया जाएगा। 9 तक तो आपको लोग नंबर से लिख के दिए जा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला मॉड के अंदर कोई एक्स है, मतलब कोई नंबर है। एक्स कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता, पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे नहीं पता। अब जब आपको नहीं पता हो कि मॉड के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप बेसिकली एक ही काम करिए, पता है क्या, कि सर वहां पर ना 2 केसेस बना दीजिए। पहला केस कि सर अंदर वाला मतलब कौन, एक्स, ये पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, तो सर अगर अंदर वाला पॉजिटिव रहता है, मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा इस बात को, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि सर अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो मॉड कुछ भी नहीं करता, मॉड एज इट इज इस चीज को बाहर निकाल देता है। जस्ट लाइक आप समझिए बात को, इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट विद द हेल्प ऑफ टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप से। टीचर क्या करता है आपके काम में, आपकी लाइफ में, अगर आप नेगेटिविटी, आप देखो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपको ऑब्वियसली नेगेटिविटी आएगी, किसी ना किसी स्टेज पर जाके आपको डीमोटिवेशन फील होगा, नेगेटिविटी आएगी। ओके, सर फलाने क्लासेस का तो इतना सिलेबस हो गया, हमारा तो इतना सिलेबस नहीं हुआ। बहुत मतलब नेगेटिविटी के बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे, कभी कभी फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, वहां से नेगेटिविटी आ जाती है। कोई रिलेटिव ने कुछ बोल दिया कि तुम्हारे तो मार्क्स से नहीं आ रहे, वहां से नेगेटिविटी आ गई, बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो बात ये होती है कि जब जाके आप टीचर से कंसल्ट करते हो, इस बात को बताते हो टीचर्स को, तो टीचर आपको क्या करता है, टीचर आपको मोटिवेट करने का काम करता है। कोई भी टीचर ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपको डिमोटिवेट करेगा जल्दी। ओके,
तो टीचर आपको मोटिवेट करने का काम करता है, मतलब आपकी नेगेटिविटी को क्या करेगा, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा। तो मॉड्यूलस का भी काम इतना ही है कि सर अगर मॉड्यूलस को पता चला कि उसकी जिंदगी में, मतलब उसके अंदर कोई अगर नेगेटिव इंसान बैठा है, तो उसे बाहर तो निकालेगा, लेकिन क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, उसको पॉजिटिव बनाएगा। तो मैंने बोला लेकिन अगर सर अगर कोई इंसान, कोई बच्चा, अभी सोच के देखो, कोई स्टूडेंट अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा टीचर, उसको पॉजिटिव और करेगा क्या, पॉजिटिव नहीं, वो पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा वो। तो वैसे मॉड भी करता है सर, मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज उसको बाहर निकाल देगा, कोई भी उसको कुछ करेगा नहीं, मॉड उसको कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज बाहर निकालेगा। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि मॉड के अंदर जो बैठा हुआ इंसान है एक्स, वो नेगेटिव है, मान लो 0 से छोटा है, नेगेटिव, ओके, तो वो क्या करेगा सर, अब सोच के देखो, अगर मैं बोलूं कि मॉड के अंदर बैठा है -3 को पॉजिटिव बनाना है, मतलब -3 है, -3 है, उसको 3 बनाना है, 3 बनाओगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा आपको, -3 के आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस और माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो बेसिकली क्या करता है मॉड देखेगा कि अंदर वाला अगर नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है, तो बाहर तो निकालेगा एक्स को, लेकिन उसके आगे क्या लगा देगा, माइनस लगाएगा। अब इस डेफिनेशन को हम लोग विद एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखना कैसे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, सर अगर मान लीजिए, तो चलो पॉजिटिव आ गया तो मुझे पता है कि डेफिनेशन में एज इट इज बाहर निकालेगा मॉड, नेगेटिव आ गया तो भी मुझे पता है कि माइनस लगा देगा बाहर मॉड उसको। लेकिन सर 0 आया तो क्या करूं, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो आप उसको कहीं पर भी उठा के डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको जनरली पॉजिटिव साइड में डाल देते हैं, ओके। तो मैंने बोला कि सर 0 को आप कहीं पे भी लगा दीजिए, 0 को इधर इंक्लूड करना तो यहां करिए या फिर यहां इंक्लूड करिए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा उस 0 का भी, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो मैंने बोला यहाँ पर 0 को इंक्लूड करिए या फिर यहाँ पे करिए, दोनों जगह मत करिएगा, किसी एक ही जगह करिएगा, ओके। चलिए जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं सर, एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि सर अगर मॉड को पता चला कि उसके अंदर 5 है, सर मॉड को क्या पता चला कि अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सर अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, सर एज इट इज वो बाहर निकालेगा, तो मॉड 5 का आंसर क्या आएगा, 5। मॉड 5 का आंसर क्या आएगा, 5। सर लेकिन सेकंड केस अगर ले लीजिए, मान लीजिए कि मॉड के अंदर है -3, तो क्या होगा सर, मॉड के अंदर कौन सा नंबर बैठ गया सर, नेगेटिव नंबर बैठा। तो नेगेटिव नंबर का डेफिनेशन क्या था कि मॉड उसको बाहर तो निकालेगा, एक्स को, मतलब -3 को बाहर तो निकालेगा, लेकिन उस एक्स के आगे क्या लगा रहा था, माइनस, तो इधर -3 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। सर क्यों हुआ, क्योंकि ये अंदर जो मॉड के बैठा था, मॉड को पता चला कि वो कैसा इंसान है, नेगेटिव इंसान है, तो उसके आगे क्या लगाएगा, माइनस लगाएगा। सर देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का 3 समझा कि एक्चुअली मॉड नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव कैसे बनाता है, उसके आगे एक टीका लगाता है, टीका मतलब माइनस लगाता है, ठीक है, ये हो गया। सर लेकिन अगर मैं तीसरा केस कंसिडर करूं, जस्ट कि मॉड के अंदर मैं बोल दूं 0 बैठा हुआ है, सर 0 बैठा हुआ तो इसको आगे क्या करेगा, क्योंकि 0 तो ना तो पॉजिटिव है सर ना तो नेगेटिव है, तो इसको एज इट इज बाहर निकालेगा कि माइनस लगा के बाहर निकालेगा। तो मैंने बोला सर मॉड को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो अंदर बैठा हुआ इंसान पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यों 0 है ना भाई, तो मॉड को पता ही नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि इंसान ही आज तक डिसाइड नहीं कर पाया, तो बेसिकली मॉड को पता ही नहीं है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा, बोलेगा भाई तू जा, ऐसे ही जा, कुछ भी नहीं लगाएगा, ओके, समझ में आ गया ना। हाँ, अब चौथा केस आता है बेटा आपका, मान लीजिए मैंने बोला मॉड के अंदर एक इंसान बैठा है x-3, मॉड के अंदर एक इंसान बैठा है x-3। अब x-3 को सर कैसे सॉल्व करें, इसके आगे हम लोग एज इट इज इसको बाहर निकाले कि इसके आगे हम लोग माइनस लगा के बाहर निकाले, क्या करें बेसिकली। तो मैंने तुमको क्या बोला, मॉड एज इट इज बाहर कब निकालेगा, जब उसको पता है कि अंदर बैठा हुआ इंसान क्या है, पॉजिटिव, और आगे माइनस कब लगाएगा, जब उसे पता है कि वो कैसा इंसान है, नेगेटिव। लेकिन सर आप क्या मुझे बता सकते हैं ये x-3 जो मॉड के अंदर बैठा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, बिल्कुल। क्यों, कैसे बता सकते हो, अगर मैंने x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू मुझे तो पता नहीं, अगर मैं x की वैल्यू बोल दूं 2 रखूं, 2 2-3 क्या हो जाएगा, -1, अंदर नेगेटिव बन गया। लेकिन सर भाई अगर x की वैल्यू पता तो है नहीं, कुछ भी ले लो सर, x की वैल्यू अगर 5 ले लिया तो सर 5-3 क्या बन जाएगा, 2, सर अंदर तो पॉजिटिव बन गया। तो आपका x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि अंदर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, तो आप डिसाइड कर ही नहीं सकते अंदर वाला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो पहले आपको, जब मैंने अभी यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखा रहा तो मैंने आपको बोला कि अगर मॉड के अंदर जो इंसान बैठा है, अगर आपको नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप वहां पर 2 केसेस बनाएंगे, 2 केसेस। तो 2 केसेस में पहला मैं केस कौन सा लूंगा सर, कि जो अंदर बैठा हुआ इंसान है, मतलब x-3 वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, या सर इधर ही 0 को भी इंक्लूड कर लो कि सर अंदर वाला हो सकता है 0 भी हो, मुझे क्या पता क्या है, ओके।
चलो, तो सर अगर मान ले कि ये अंदर वाला केस मैंने कौन सा लिया पहले, कि अंदर बैठा हुआ इंसान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर, मतलब पॉजिटिव मान रहा हूं, तो पॉजिटिव मान रहे थे ये एज इट इज बाहर निकलेगा ना, इसका जो आउटपुट होगा वो x-3 होगा। लेकिन सर अगर मान लो कि आपका अंदर बैठा हुआ इंसान x-3 अगर 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो सर वो बाहर तो निकलेगा x-3, बट क्या लेके निकलेगा, मतलब सर आपको ये डिसाइड करना है कि आपका अंदर बैठा हुआ इंसान अगर पॉजिटिव है तो ये वाला आउटपुट से आंसर आएगा, अगर अंदर बैठा हुआ इंसान 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो ये वाले से आंसर आएगा। सर लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि अब सवाल एक खड़ा होता है कि सर ये तो समझ में आ गया, अंदर वाला पॉजिटिव तो इससे आंसर आएगा, अंदर वाला नेगेटिव तो इससे आंसर आएगा, लेकिन सर वो x की वैल्यूज तो बताइए जहां पर मुझे इस डेफिनेशन को फॉलो करना है और इस डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो देखिए मैंने बोला कि सर इसको एक काम करो, ये मैंने लीनियर इक्वालिटी में सिखाया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सर x की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, जहां पर ये अंदर वाला पॉजिटिव है। सर अंदर वाला पॉजिटिव तो इसके स्केल का, तो इसको सॉल्व कर लो, यहां से x निकल जाएगा। सर आप क्या बोल रहे हो, अंदर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x-3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने बोला x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सी x के लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और यहां से आपको पता चलेगा कि सर x शुड बी लेस देन 3, मतलब सर अगर आप 3 या 3 से बड़ी वैल्यू रखते हो, ये क्या बोल रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सर x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको बोलना है कि सर अंदर वाला पॉजिटिव है, मतलब x-3 शुड बी 0 ग्रेटर देन 0, तो अंदर वाला पॉजिटिव बोलने के लिए आपको x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 से बड़ी, मतलब 4 लीजिए। सर रख के भी देख सकते हैं, x की वैल्यू 4 रख के देखो, 3 से बड़ी बोला है ना, 4 रख के देखो, 4 - 3 क्या आ गया, 1, अंदर वाला पॉजिटिव बन गया। सर 5 रख के देखो, 3 से बड़ा रखना है अपने को, तो 5 रख के देखो, 5 - 3 2, सर पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब सर अगर आप x की वैल्यू 3 से बड़ी लोगे तो आपको अंदर वाला क्या बनेगा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव बनेगा तो आपका डेफिनेशन, आपका आउटपुट इस डेफिनेशन से ओपन होगा। लेकिन सर मैंने बोला सर अंदर वाला निगेटिव कब होगा, तो इसने बता दिया सर x की वैल्यू 3 से छोटी लो, तो आपका अंदर वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जस्ट लाइक कि आप 3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो, सर 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1। सर 2 से छोटा और ले लो कोई, 1 ले लो, 1 - 3 -2। सर 3 से छोटा ले रहे हो तो अंदर वाला क्या बन रहा है, नेगेटिव, अंदर वाला क्या बन रहा है, नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई सर? लेकिन अगर मैंने 3 ले लिया तो सर देखो यहाँ पर इंक्लूड किया था ना 3 को, सर 3 ले लिया तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, खत्म। इतनी सी तो बात है। तो आपको यहाँ पर पहले करना क्या होता है, आपको पहले तो सिखाया जाएगा कि सर आपको मॉड को किस तरह रिमूव करना है। अभी मैंने ये एग्जांपल्स दिए, अभी मैं एक एक स्टेप को समझाऊंगा धीरे धीरे कि मॉड को कैसे रिमूव किया जाता है, ये सॉल्व कैसे। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इनइक्वालिटी आनी चाहिए। अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी नहीं समझ में आ रही है, सर ये मीनिंग क्या था, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स को नहीं देखेंगे। तो कृपया कीजिएगा पहले जाके आप लीनियर इनइक्वालिटी को आप देखिए, ओके। जस्ट इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और हमारी बात होगी कि मॉड अगर आता है तो मॉड को रिमूव कैसे करते हैं, क्योंकि आगे आप फर्दर जब चैप्टर करेंगे, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री करेंगे आप, सीक्वेंस सीरीज करेंगे आप, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक करेंगे आप, उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद आप लिमिट कंटिन्यूटी करेंगे आप। तो जब ये सब चीजें करोगे ना, वहां पर आपको मॉड कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिख जाएगा, मॉड आपको कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिख जाएगा। और मॉड के अंदर वो वेरिएबल रहेगा, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं देगा 9th की क्लास की तरह कि मॉड के अंदर 3 बैठा है, मॉड के अंदर 5 बैठा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। वो आपकी गलतफहमी होगी अगर आप उसी लाइफ में जी रहे हो 9th वाली क्लास में। तो यहाँ पर आपको मॉड के अंदर वेरिएबल बैठा के दे देगा। अब मॉड को हटाए बिना आप किसी भी चीज का, जस्ट लाइक आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे, तो डिफरेंशिएशन जब सीखेंगे तो वहां पर भी आपको डिफरेंशिएट करने से पहले आपको मॉड हटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का भी यही रूल है सर, इंटीग्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक आप मॉड नहीं हटाएंगे। मतलब कुछ भी करिए आप, लिमिट लीजिए, आप कंटिन्यूटी करिए, डिफरेंशिएबिलिटी करिए, डिफरेंशिएशन करिए, इंटीग्रेशन करिए, कुछ भी करिए, पहले आपको आना चाहिए कि सर मॉड मुझे नहीं दिखना चाहिए, ओके। मॉड को पहले हटाना है मुझे। तो मॉड को हटाने का तरीका क्या है वो अब मुझे सीखना है। तो हम लोग का जो टॉपिक चालू होता है, पहला बेसिक टॉपिक वो होता है हाउ टू रिमूव मॉड। हाउ टू रिमूव मॉड, ओके। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन लेता हूं
एग्जाम्पल, मॉड के अंदर बैठा है x माइनस 3 में x माइनस 2। सर ये दिया हुआ अच्छे से, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर ये जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बता सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल बैठा हुआ है। x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो देखो x की वैल्यू 1 रखो, ऊपर एक नेगेटिव बनेगा, नीचे भी एक नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। सर अंदर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ गई। सर अगर मैंने 4 लिया, 4, सर ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे भी पॉजिटिव आएगा, सर ओवरऑल आपका पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन सर अगर मैंने 2.5 लिया, x की वैल्यू 2.5 लिया मैंने, तो सर ऊपर तो नेगेटिव मिलेगा, नीचे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। मतलब सर पूरी तरह से ना डिपेंड कर रहा है कि सर आप x की वैल्यू क्या चूज करते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप श्योर नहीं हो कि सर अंदर बैठा हुआ इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव। और आपने अभी अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि जब तक आपको श्योरिटी नहीं हो कि मॉड के अंदर नेगेटिव बैठा है कि पॉजिटिव, आपको वहां पर क्या करने पड़ेगा, मॉड को हटाने के लिए 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। एक वो केस कि सर अंदर वाला जो बैठा इंसान, अंदर जो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 बैठा है, पहला वो केस लेंगे जिसमें ये पॉजिटिव है या फिर 0 के बराबर। सर ऐसे केस में क्या होगा, अगर अंदर वाला 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, सर ये मॉड एज इट इज इसको बाहर निकाल देगा। क्या आप ये बात जानते हैं? हाँ सर दूसरा केस कौन सा था कि सर जब आपका अंदर बैठा हुआ इंसान 0 से क्या होगा, छोटा, मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो क्या करेगा सर, वो बाहर तो निकालेगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा देगा बेटा, नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आ गई? सर ये 2 डेफिनेशन फॉलो करेगा, ओके। लेकिन सर आप मुझे वो भी साथ में बताइए कि सर किस x की वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होगा अंदर वाला, और किस x की वैल्यूज के लिए ये अंदर वाला नेगेटिव होगा। और उसको अगर पता करना है कि सर किस x की वैल्यूज के लिए ये कंडीशन अंदर वाला पॉजिटिव होगा, सर पता करते हैं। आप देखो सर केस 1, सर आपको क्या पता करना है कि सर किस वैल्यूज के लिए अंदर वाला पॉजिटिव है। मतलब अंदर वाले को क्या बनाना है अपने को, पॉजिटिव मतलब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, आपको क्या पता चलेगा कि सर किस x की वैल्यूज के लिए ये वाली जो राइट साइड है वो आपकी पॉजिटिव होगी। सर अब हम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ के आए हैं हम लोग, ओके। लीनियर इनइक्वालिटी में आपने एक बात बताया था कि सर WCM लगाते हैं वहां पर हम लोग, WCM मतलब वेवी कर्व मेथड, ओके। अब अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वेवी कर्व मेथड, लेकिन वेवी कर्व मेथड भी आपको समझने के लिए आपको पहले लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटी के जाना पड़ेगा, जहां पर हम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स पढ़े। सब कुछ हम लोग को लेक्चर नंबर 1 से करना पड़ेगा। तो कृपया करके अगर आप नहीं किए लीनियर इनइक्वालिटी, कृपया करके जाके देख लीजिए, ठीक है। जिसको पता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, WCM का रूल क्या होता है, राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, बराबर। किसी एक साइड में 0 होना चाहिए, मैंने राइट साइड में जनरली बोला था कि 0 बना दो। फिर लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, सर जो भी बैठे हैं वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, सर वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। सर देखो x इधर भी पावर 1 है, इधर भी जो x वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या था सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, पहला राइट साइड में 0, सेकंड लेफ्ट साइड में जो भी फैक्टर्स है सब लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। थर्ड, सर जो लीनियर फैक्टर्स है उनके क्रिटिकल पॉइंट निकालो और उसको कहां पे प्लॉट कर दो, नंबर लाइन पर। तो सर अगर मैं देखूं यहां पर, तो आपके पास लीनियर फैक्टर्स 2 हैं, एक है x-3, एक है x-2। दोनों का क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो इसका अगर नीचे वाले का निकालूंगा तो 2 आएगा और ऊपर वाले का निकालूंगा तो 3 है। सर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, इधर प्लस इंफिनिटी तक चल रहे हैं हम लोग और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी। सर अगर मैं बोलूं 3 से लेके इंफिनिटी तक का जो जोन है वहां पर आंसर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, किसका, सर लेफ्ट साइड वाले का, बराबर। इसी के तो हम लोग को साइन पता ही कर दिया ना, वही कर रहा है। चलो अगर मैं 3 के आगे तो कोई भी नंबर रखता हूं, जस्ट लाइक 4 रखता हूं, तो ऊपर वाला क्या देगा, पॉजिटिव, नीचे वाला भी क्या देगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव। और मैंने तुमको WCM का रूल बताया था, एक पता कर लो, बाकी सब अल्टरनेट होते हैं। पॉजिटिव इधर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। सर अपने को क्या चाहिए, जो आपका लेफ्ट साइड वाला फैक्टर है वो आपको क्या चाहिए, सर मुझे 0 से बड़ा वाला पता लग रहा है। तो 0 से बड़ा कौन है, सर यहां से यहां तक है और यहां से इतना जोन आपका पॉजिटिव दे रहा है। सर 2 को और 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं, मैंने बोला देखो इक्वालिटी लगी है, तो सर अगर 2 रखा तो नीचे वाला 0 बनेगा, जो मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको हटा दो। सर 3 रखा तो ऊपर वाला 0 बनेगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0 चल जाएगा सर, तो 3 को इंक्लूड करना है। तो सर पहला x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, सर 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, ओपन लगा दो, 3 को इंक्लूड करो, 3 क्लोज लगा दो। सर इनके बीच का कोई भी आप x उठा लो,
ये जो x की वैल्यूज आई है दो रीजन में से, इनके बीच का कोई भी x उठा लो और उसको ना आप यहाँ पर मॉड के अंदर जो बैठा है इंसान वहां पे पुट करके देखो, हमेशा वो अंदर क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, हमेशा अंदर पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो मैंने वो x ढूंढ लिया जहां पर ये अंदर वाला मेरा पॉजिटिव रहेगा। अब वो x ढूंढो जहां पर मेरा अंदर वाला निगेटिव रहेगा, मतलब केस नंबर 2। सर अंदर वाला निगेटिव होना चाहिए, मतलब x - 3 x - 2 ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। सर क्रिटिकल पॉइंट वही है। सर पूरा सॉल्व करूंगा तो सेम ही आने वाला है, अंदर वाला निगेटिव करना था ना, सब कुछ तो सेम ही है सॉल्व करने का तरीका। तो सर इतना सॉल्व भी क्यों करना है आपको, आपको बस पता करना था ना अंदर वाला निगेटिव कब होगा। सर अंदर वाला निगेटिव 2 से 3 के बीच में आ रहा है, देख लो। तो सर यहां से मैं फॉर पॉजिटिव, सर निगेटिव कहां पर मिल रहा है आपको, जब x की वैल्यू आप कहां से कहां रखो, 2 से लेके 3 रखो, बराबर है। मैं तो सॉल्व करके दिखा देता हूं, नहीं तो तुम दिक्कत में आ जाओगे बेटा, इससे अच्छा सॉल्व करके दिखा देता हूं, आप डाउट में ना जाओ, इससे अच्छा सॉल्व कर देता हूं। केस नंबर 2 क्या सर, अंदर वाला आपका निगेटिव होना चाहिए, मतलब x - 3 अपॉन x - 2 शुड बी लेस देन 0। सर क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 और 3 को प्लॉट कर दिया। सर हम लोग चेक कर चुका है, सब कुछ चेक कर चुका है कि सर यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव। सर आपका निगेटिव चाहिए ना आपको, तो यहाँ से यहाँ तक मिला। सर 2 और 3 को इंक्लूड करने का, इक्वलिटी तो लगी नहीं है सर, ना तो 2 इंक्लूड होगा ना तो 3 इंक्लूड होगा। तो आपका x का वैल्यू क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू 2 से 3, ना 2 इंक्लूड होगा ना 3 इंक्लूड होगा। मतलब सर 2 से लेके 3 के बीच का कोई भी नंबर आप पुट करके देखो, ये मॉड के अंदर वाले में आपको अंदर वाला फैक्टर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, आपको बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड के अंदर x² + 1 है, मॉड के अंदर x² + 1। अगर जिसने भी मेरा लीनियर इनइक्वालिटी का लेक्चर देखा हुआ है, तो उसमें हम लोग जब WCM की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़े थे, जस्ट लाइक कि क्रिटिकल पॉइंट्स अगर रिपीट होते तो क्या करना होता है। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्वाड्रेटिक अगर आ जाता है, क्वाड्रेटिक में हम लोग ने दो चीजें बात की थी, एक फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो चीज को देखा होगा तो उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर अंदर वाला जो मॉड के अंदर बैठा हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आधी जनता तो ये बोलेगी कि सर x वेरिएबल है तो मैं नहीं बता सकता कि अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आप बता सकते हो, क्योंकि सर मैंने तुमको एक कसम खिलवाई थी जब मैं क्वाड्रेटिक वाला पार्ट पढ़ा रहा था लीनियर में, तो मैंने वहां पे तुमको एक कसम खिलवाई थी, मैंने बोला था कि माँ कसम खा लो कि आज के बाद अगर कभी भी क्वाड्रेटिक मैथ्स में दिखेगा तो आप पहले उसका डी निकालेंगे, आप पहले उसका डी निकालेंगे। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अगर इसका, तो हमें पता चलेगा सर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे हम लोग, डी कैसे निकालते थे सर, b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, सर कितना आ गया, -4 आ रहा है, d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। और मैंने d की वैल्यू जब लेस देन 0 आती है तो मैंने बोला था पूरी कहानी a पर डिपेंड करती है। यहाँ पर a क्या है सर, x² का कोएफिशिएंट। a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट मुझे दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ पे पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो सर यहाँ पर साफ साफ फिर पता चल रहा है कि जो x² + 1 है इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। सर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, x की कोई भी वैल्यू रखूं, ये x² + 1 ना हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात मैंने उस क्वाड्रेटिक नाम के टॉपिक को जब पढ़ा रहा था लीनियर इनइक्वालिटी में, तो मैंने बताया था बहुत अच्छे से। ओके, अगर सर इतना भी नहीं पता तो मैं कॉमन सेंस से बात करता हूं। सर यहाँ पर x की वैल्यू ना आप कुछ भी रख के देखो, नेगेटिव रख के देखो, पॉजिटिव रख के देखो, 0 रख के देखो। सर x की वैल्यू आप नेगेटिव रख के देखो, नेगेटिव -3 मान लो, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव में आप +1 कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा क्या कभी, नहीं सर पॉजिटिव मिलेगा। तो मतलब सर अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रख रहा हूं तब भी मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है अंदर वाली। सर 0 रख के देखो, सर x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो 0 + 1 1, सर अंदर वाला फिर से पॉजिटिव मिल रहा है। हाँ सर, फिर मैंने बोला x की वैल्यू क्या रख के देखो, पॉजिटिव। सर x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखता हूं, मतलब 2 रख देता हूं, मान लो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 + 1 5, फिर से अंदर वाला क्या मिला, पॉजिटिव। मतलब आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो या 0 रखो, आपको अंदर वाला मतलब x² + 1 हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये तो मैंने बोला नहीं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ओके, ये सिंपल लॉजिक हो गया। लेकिन अगर किसी को ये नहीं समझ में आता, ये लॉजिक आपके दिमाग में नहीं बैठता, तो मैंने बताया था जब ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे
तो क्वाड्रेटिक में आप क्या निकाले, पहले डी निकाले। अगर डी जब भी नेगेटिव आता है तो पूरी कहानी उस क्वाड्रेटिक की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए पर। ए मतलब कौन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है बेटा तो क्वाड्रेटिक में आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, हमेशा वो क्वाड्रेटिक मुझे कैसे वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। नेगेटिव कभी नहीं देगा, जीरो कभी नहीं देगा, हमेशा वो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो मुझे जब पता चल चुका है कि सर ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या सर यहां पर दो केसेस बनाने की जरूरत है, नहीं। मॉड को पता चला कि अंदर वाला कौन है, पॉजिटिव, तो ये तो एज इट इज निकाल देगा ना, एज इट इज निकालेगा। सर ये किसके लिए ट्रू बात है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए ये बात तो ट्रू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही मिलेगा। सर सेकंड एग्जांपल ले लूं क्या, सेकंड एग्जांपल ले लूं, हाँ सेकंड एग्जांपल ले लूं, जस्ट लाइक कि मॉड के अंदर 7 माइनस एक्स। सर अब बताना क्या अंदर वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है कि जीरो है, क्या हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। तो सर आपने बोला कि अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव रख के देखो, एक कोई नेगेटिव रख दूं, एक जीरो रख दूं, एक पॉजिटिव रख दूं, मेरे को अलग अलग साइन मिलेगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव रख देता हूं, जस्ट लाइक -2 रख दो, तो 7 माइनस ऑफ -2, तो सर ये तो पॉजिटिव आंसर देगा मुझे। सर 0 रख दूं तो पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन सर पॉजिटिव रख दूं, पॉजिटिव में 2 3 मत रख के देखना, 8 रख के देखो, एक्स की वैल्यू 8 रख के देखो, नेगेटिव मिल जाएगा। सर मतलब मेरा एक्स के ऊपर ही पूरी कहानी डिपेंड करती है कि एक्स की वैल्यूज क्या है, मतलब यहाँ पे आप बता नहीं सकते सर, यहाँ पे आप बता नहीं सकते, तो आपको दो केसेस लेके चलने पड़ेंगे। सर पहला केस कौन सा, पहला केस वो जहां पर आपका 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर आपने पहले क्या मान लिया कि अंदर वाला क्या है, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेगा, मॉड उसको एज इट इज बाहर निकाल दे। सर अब बात करते हैं सर कि 7 माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तब क्या होगी बात, तो सर बाहर तो निकालेगा मॉड, लेकिन क्या लगा देगा वो, माइनस। समझ में आया। सर ये तो पता चल गया कि सर अगर अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा तो ये डेफिनेशन ओपन करना, अंदर वाला नेगेटिव रहेगा तो ये डेफिनेशन। लेकिन सर कौन सी एक्स के लिए अंदर वाला पॉजिटिव और कौन सी एक्स के लिए अंदर वाला नेगेटिव है, ये बात तो बता दो ना। तो सर यहां पर कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो। मैं जब भी पॉजिटिव नेगेटिव का पता करने बोलूं, सर छोड़ दो ये बात, छोड़ केसेस का अलग अलग कर लो। सर केस 1 में मैंने क्या बोला, अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, अंदर वाला पॉजिटिव मतलब 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सर इसको सॉल्व करने के लिए डब्ल्यूसीएम लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल रही है, मैं माइनस एक्स को इधर भेज देता हूं। सर इसी चीज को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये दोनों बातें सेम ही, हाँ सर सेम ही है। देखो मुंह अभी भी कहां खुला है, 7 की तरफ, अभी भी कहां खुला है, 7। सर सेम ही थिंग्स वाली लिखा है, बस आपने x को इधर लिख दिया, 7 को इधर लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी है। सर मुंह तो उधर ही खुला है ना जहां पर पहले खुला था, 7 की तरफ ही है। हाँ सर मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर अंदर वाली क्वांटिटी आपको, या सॉरी ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रखनी है तो कौन सा x आपको लेने पड़ेंगे, 7 से छोटे वाले। 7 से छोटे अगर कोई भी आप x लेते हो तो सर अंदर वाला मुझे पॉजिटिव देगा। सर अब अंदर वाले का पता करो जब वो नेगेटिव देगा, तो मैंने बोला अंदर वाला क्या होना चाहिए, 7 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। अब कब होगा सर, माइनस एक्स को इधर भेज दो, 7x। क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, अंदर वाला क्या मिलेगा तुमको, नेगेटिव। तो क्या आपने वो भी पता कर लिया। सर आप ओपन कैसे कर रहे हो, सर इसका मतलब क्या होता है ये दोनों का, मैं आपको कुछ टाइम बाद बता दूंगा, थोड़े टाइम बाद। अभी बस मैंने क्या बोला, आपको क्या सीखना पहले स्टेप में, हाउ टू रिमूव मॉड, मॉड को रिमूव कैसे करते हैं, और जब केसेस बनते हैं तो वो केसेस में जो एक्स बैठे हैं, किस एक्स की वैल्यूज के लिए अंदर वाला पॉजिटिव है, किस एक्स की वैल्यूज के लिए अंदर वाला नेगेटिव है, ये बस पता करना अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या बात क्लियर है, तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।